नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि कण कण में परमात्मा मौजूद है, पूरे ब्रह्मांड में ही परमात्मा मौजूद है और परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। कई बार क्या होता है, भगवान हमें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं देते, पर भगवान की मौजूदगी का एहसास हमें होता रहता है। और यह एहसास भी उन्हीं लोगों को होता है जिनके अंदर कोई भी पावर होती है। और शास्त्रों में ऐसे संकेतों के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार के संकेत दिखाई देते हैं तो उस व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि वो व्यक्ति साधारण नहीं है, वो व्यक्ति विशेष है। हमारे में से कुछ लोग इतने भाग्यशाली होते हैं, उन पर ईश्वर की विशेष कृपा बनी रहती है और उनके आसपास ऐसी दिव्य शक्तियां मौजूद रहती हैं जो उन्हें हर समय सही रास्ता दिखाती हैं। और यह लोग खुद भी सत्य के मार्ग पर चलते हैं और दूसरों को भी सत्य के मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं। तो यह चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी कि हमेशा कोई दिव्य शक्ति आपके आसपास मौजूद है और हर समय वह आपकी मदद करती है, जिसकी वजह से आप कई बार मौत को भी हरा देते हैं और किसी बड़ी दुर्घटना में बड़ी आसानी से बच जाते हैं। और यह सब चीज़ें उस दिव्य शक्ति के कारण होती हैं और वो हमेशा ही आपकी सहायता करती हैं। अगर आप माने या ना माने, वो आपको अपनी मौजूदगी का एहसास कराकर रहती हैं। और आज हम इस वीडियो में ऐसे ही संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के बाद आपको भी मालूम हो जाएगा कि आप भी कोई साधारण इंसान नहीं हैं, बल्कि आप कुछ अलग हैं। तो आइए जानते हैं कि शास्त्रों में लिखे हुए संकेतों के बारे में। और अगर इसमें से कुछ सिम्टम्स आपके साथ मैच करें तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन कौन से सिम्टम्स आपके साथ मैच करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और बताते हैं कि आप स्पेशल इंसान कैसे हैं। नंबर 1, जिस इंसान के अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जैसी भावनाएं बिल्कुल ना के बराबर होती हैं, थोड़ा बहुत संसार में दिखाने के लिए रह सकती हैं, समझो ना के बराबर होती हैं, कम होने लगती हैं, मिनिमम होने लगती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल जीरो ही होंगी। उन लोगों को कभी थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, पर वह गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है और गुस्सा इन लोगों पर हावी नहीं हो सकता और इन लोगों से जबरदस्ती कोई गलत काम नहीं करवा सकता। अगर आपको गुस्सा आता है तो उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, पर आप उस गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, उसको कंट्रोल कर लेते हो, तो वाकई ही आप विशेष हो, आप सिलेक्टेड हो। परमात्मा की विशेष कृपा है आप पर। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जैसी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं उनको आप कंट्रोल कर पाते हो। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, यह 5 चीजें, जिसके अंदर यह चीजें नहीं है वह इंसान विशेष है, उसके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है। और ऐसे लोग जो होते हैं उनका अपने ऊपर कंट्रोल होता है। उनको क्रोध जब भी आता है वो लोग क्रोध में आपे से बाहर नहीं होते। उनको पता है कि चीज़ों को किस तरह से मैनेज किया जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि क्रोध एक ऐसी शक्ति है जिसका सही ढंग से उपयोग करने पर क्रोध बुरा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हमारे माता पिता या गुरु का अपमान करे तो क्रोध ना आए, ऐसी जगह पर क्रोध भी जरूरी होता है। पर मेरा कहने का मतलब यह है कि यह सब चीज़ें, 5 विकार, उनके कंट्रोल में रहती हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार उनके कंट्रोल में रहती हैं। अगर ऐसा है तो आप जान लीजिए कि आप विशेष हैं, आप परमात्मा के द्वारा चुने गए हैं। नंबर 2, अगर आपके दिल में परमात्मा की याद हमेशा बनी रहती है और आप हर बात के लिए परमात्मा का शुक्रगुजार करते हैं, पूरा दिन काम करते हुए भी आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ बना रहता है, आप यह सोचते हैं कि जो भी होता है परमात्मा की मर्जी से होता है
और आपको दिन भर परमात्मा के साथ आपको डीप कनेक्शन फील होता रहता है और आप यह सोचते हैं कि मैं जो भी चीज़ें कर रही हूँ सब समर्पित हैं। डेफिनेटली आप सिलेक्टेड हैं, आप परमात्मा द्वारा चुने गए हैं, आप विशेष हैं और आप दुनिया में डिफरेंट हैं। और जब आप संसार के कामों में बिजी रहते हैं, ऐसा नहीं कि आप कोई भी काम इग्नोर करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। किसी भी काम को इग्नोर करके बैठकर सारा दिन परमात्मा का नाम लेने से बात नहीं बनेगी। ऐसे लोग काम संसार के करेंगे, बेहतरीन ढंग से करेंगे और बड़ी ही खूबसूरती के साथ करेंगे, क्योंकि परमात्मा भी यही चाहता है कि अगर आप इस संसार में आए हो तो अपने घर के प्रति अपनी जिम्मेवारी भी निभाएं। परमात्मा कहता है हमारे पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं और आप उन 24 घंटों में से केवल 2.5 घंटे ही नाम का सिमरन करें और दुनिया के और सब काम भी बहुत खूबसूरती से करें। और ऐसे लोग अपना सुबह और शाम का समय परमात्मा की भक्ति अर्थात आराधना में बिताते हैं, नाम का सिमरन करते हैं और नाम सिमरन की अनुभूति को महसूस करते हैं और परमात्मा का एहसास हर समय उनकी याद में बना रहता है, तो डेफिनेटली आप सिलेक्टेड हैं, आप विशेष हैं। नंबर 3, अनेक तरह की चीज़ें आपको महसूस होती हैं सपने में या डायरेक्टली। बार बार आपके सामने साधु संतों का अर्थात पॉजिटिव लोगों का आ जाना। यह जरूरी नहीं कि आपके सामने साधु संत आएं, अर्थात साधु प्रवृत्ति के लोग। जैसे कि आप सत्संग में जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ अच्छे लोग संत प्रवृत्ति के मिलते हैं और आपको अंदर से एहसास होता है कि मेरे साथ एक पॉजिटिव शक्ति हमेशा मौजूद है और आपको परमात्मा से जुड़ी हुई कोई बात, जैसे सुबह फेदर का मिल जाना, सुबह सुबह मंदिर की घंटी का सुनाई देना और आपको हमेशा दिव्य सहायता प्राप्त होना कि हर जगह आपको एहसास होना कि कोई मेरे साथ है और कोई मेरी सहायता कर रहा है और कोई हर समय किसी भी तरह से मुझे गाइडेंस दे रहा है। यह एहसास आपके अंदर बना रहता है कि कोई दिव्य शक्ति मेरे साथ है। यह चीज़ें आपको सिलेक्टेड बनाती हैं। आप भीड़ का हिस्सा नहीं हैं, आप दुनिया का हिस्सा नहीं हैं। इस बात को आप अच्छे से याद रखिए। नंबर 4, यदि संसार के प्रति अपना दायित्व निभाते हुए सारे संसार के शुभ कार्य करते हुए भी उसमें से कुछ समय पुण्य के लिए निकाल लेते हैं, आप मुसीबत में फंसे हुए लोगों, गरीब और लाचार व्यक्तियों की सहायता करते हैं, आपदा में मनुष्य और पशुओं की हर तरह से सहायता करते हैं, वृद्ध लोगों की, अपंग लोगों की समर्पित भाव से सहायता करते हैं। डेफिनेटली आप डिफरेंट हैं, सिलेक्टेड हैं, आप असाधारण इंसान हैं। यह चीज़ें करना सबके बस का खेल नहीं है। अगर आप अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर जब समाज के कल्याण के लिए कुछ कार्य करते हैं तो आप साधारण नहीं रह जाते, आप विशेष हो जाते हैं, आप महान हो जाते हैं। नंबर 5, इन लोगों के ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। इनके ऊपर कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि होने वाली चीज़ों का पूर्वाभ्यास हो जाना, मतलब होने वाली चीज़ों का पहले से ही पता चल जाना, अर्थात भविष्य की चीज़ों का अंदाज़ा लग जाना। और ऐसे लोगों का पता लग जाता है, ऐसे लोगों को इन चीज़ों के बारे में पहले से ही पता लग जाता है, जीवन मृत्यु के बारे में, फ्यूचर की होने वाली घटनाओं के बारे में। ऐसे लोग जो इस तरह से कनेक्टेड हों, ऐसे लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इनको कोई दिव्य शक्ति अंदर से हिंट देती है, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, इसका मतलब ऐसा ही करने की कोशिश करें। आप ऐसे जिन लोगों के संपर्क में हो, जो आपके संपर्क में हैं, वो लोग अगर इस बात को फॉलो करते हैं, आपके द्वारा दिए गए निर्देश,
अपने अंदर से आते हैं, अंतर आत्मा की आवाज़ जिसे आप कहते हैं, वो दिव्य शक्तियाँ गाइड करती हैं। आपका कोई भी फैसला अपने आप से नहीं होता, वह दिव्य शक्तियों द्वारा संचालित होता है। आप मान लीजिए आप सिलेक्टेड हैं, आप विशेष हैं, और यह चीज़ें पहले भविष्य की चीज़ों का अंदाज़ा लग जाना और उसके अकॉर्डिंग उस पर काम करना, यह परमात्मा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। नंबर 6, यह जो लोग होते हैं इनको विशेष तरह की सुगंध का एहसास होता है, और आसपास कुछ ना हो फिर भी इनको सुगंध का एहसास होता है, और इनके अंदर एक खुशी बनी रहती है, और इनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट बनी रहती है, अंदर से एक सम अवस्था बनी रहती है। और इनके अंदर जो ये 3-4 बातें बताई हैं, यह आपस में जुड़ी हुई हैं। यह सब अवस्था का आ जाना मजाक नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। अगर यह सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं तो आप सिलेक्टेड हैं, आप परमात्मा द्वारा चुने हुए हैं। अनेक तरह की दिव्य शक्तियों का एहसास होना, सुगंध का एहसास होना, अंदर से गाइडेंस का एहसास होना, तो आप सिलेक्टेड हो, आप विशेष हो। नंबर 7, जब ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय आप सोए रह ही नहीं सकते। सुबह 3 से 6 बजे तक का जो समय है, यह लगभग पूरा समय जो भी यह पूरा समय है 3 से 6 बजे तक का, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त देवताओं का समय है, परमात्मा का समय है, दिव्य शक्तियों का समय है। डेफिनेटली इस समय आपकी आँख खुल जाएगी, और इस समय कोई महाशक्ति आपको प्रेरित करेगी कि अपनी आत्मा पर या अपनी आत्मा के लिए कुछ काम करो, और आपको कुछ हिंट देगी, आपको साधना के लिए जगाएगी, बार बार आपको जगाएगी। ऐसे लोग उठकर इस समय मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा की साधना करते हैं, प्राणायाम करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के उपाय करते हैं, और जन कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। और यह लोग सच में महान होते हैं, सच में सिलेक्टेड होते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप पर विशेष कृपा है, और यह बात छोटी नहीं है। एक बार पुनः अपने आप को याद दिला दें कि आप डिफरेंट हैं। नंबर 8, जब आप मेडिटेशन करते हैं, या यह लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो यह खो जाते हैं मेडिटेशन में। मतलब आमतौर पर हम लोगों के साथ क्या होता है, मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल पर या मेडिटेशन करते हुए या कथा में लोगों को पता ही नहीं चलता, और अपने आप में विचारों से बाहर नहीं आ पाते, और अपने आप में ही खो जाते हैं। इस तरह से इनको होश ही नहीं रहता। लेकिन अगर आपके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है तो आप ध्यान में पूरे खो जाओगे, और शरीर का बोध समाप्त हो जाएगा। अगर ऐसा अनुभव आपको भी होता है तो आप विशेष हैं। और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या आपने भी ऐसा अनुभव करके देखा है, और ऐसा विशेष अनुभव कि आप जो करते हैं उस काम में खो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं समाधि अवस्था का प्राप्त हो जाना। यह अवस्था चाहे थोड़ी देर के लिए ही हो, आपको उसमें एक झलक दिखती है और आप उसमें खो जाते हैं, तो डेफिनेटली आप विशेष हैं। यह बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और यह चीज़ें सबके साथ नहीं होती। अगर आपके साथ होता है तो बहुत बड़ी कृपा है आप पर परमात्मा की। ऐसे लोग अपने जीवन में परमात्मा को ही सब कुछ मानते हैं। अब आपको यह लगता है कि जो मित्र, रिश्तेदार आपके आसपास, यह सारी बातें ठीक हैं, पर इन लोगों को अपना पर्पस 1 मिनट के लिए भी नहीं भूलता, और एक प्रेरणा इनके अंदर लगातार काम करती रहती है कि आप एक महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस दुनिया में आए हैं। और इनको दिव्य शक्तियों द्वारा बार बार याद दिलाया जाता है, और एक परम आनंद की अनुभूति इनके अंदर हमेशा बनी रहती है, और इनको इस संसार से थोड़ा डिटैच भी रखती है। लेकिन आप अपने मार्ग पर लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे लोग विशेष होते हैं, यह कोई साधारण बात नहीं है। ये लोग जब इस तरीके से काम करते हैं और ढंग से काम करते हैं तो ये परमात्मा के प्यारे होकर इस संसार में भी फेमस होते हैं। और जब ये लोग जाते हैं तो बाद में भी इनकी जय जयकार होती है। तो याद रखिए कि आप में कितने सिम्टम्स हैं जो मैच करते हैं।
लगभग मैच करते हैं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इनमें से कितनी बातें मैच करती हैं? वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।